वसुंधरा जी मेरा हथियार है और इस हथियार से मैं उस कमीने को लहू लुहान कर दूंगा। मैं गलत नहीं सोच रहा हूं। तुम गलत सोच रहे हो विक्रम। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कहाँ गई थी आप? सच्चाई जानने। तुम्हारे शहर की भीड़ मुझे मेरे पति से मिलने से रोक नहीं पाई। जान सकती हूँ सच क्यों छुपाया गया मुझसे? दरअसल मैं कहने ही वाला था आपसे कि सच क्या है। जवाब मांगने वाला था मैं रघुनाथ जी से। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और अपना हौसला रखिए। आप, हम जाएंगे रघुनाथ जी के पास और मैं आपको आपका हक दिला कर रहूंगा। अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दो विक्रम। तुम मुझे मेरा हक दिला रहे हो या अपना इंतकाम ले रहे हो? मुझे मेरे पति के खिलाफ हथियार बना के खड़ा करना चाहते हो? किसकी इजाजत से यह कदम उठाया तुमने? मुझसे पूछे बगैर यह फैसला भी कर लिया तुमने और यह भी सोच लिया कि तुम्हारी बात मानकर मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। गलत विक्रम, गलत सोचा है तुमने। मेरा स्वाभिमान ना तो मुझे तुम्हारा हथियार बनने की इजाजत देता है, ना मेरे पति के हाथ का खिलौना। हम गांव के जरूर हैं, पर हमारे जज्बात खिलवाड़ की चीज नहीं है। मैं ठाकुर की बेटी हूं। मेरे लिए जितना पवित्र मेरी मांग का सिंदूर है, उतना ही अनमोल मेरा स्वाभिमान है। जो आदमी मेरे साथ रहना नहीं चाहता, उसके साथ मैं क्यों रहूं? अपने प्रतिशोध के लिए कोई और हथियार ढूंढो विक्रम। उन्होंने अपनी जिंदगी का फैसला किया है। मेरी जिंदगी मेरी है, मेरी मर्जी से कटी है और मेरी मर्जी से कटेगी। हम कल ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। बल्लू जी, हम गांव जा रहे हैं। माँ से बात नहीं करोगे? हमें रोकोगे भी नहीं? बल्लू जी, इतना तो हक है आपका हम पर। पूजा, विक्रम और मैं जब हम दोनों स्कूल में जाते थे तो विक्रम के पिताजी हमें एक कहानी सुनाया करते थे। दो दोस्तों की कहानी, राम और श्याम। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़े। उनके साथ राम का भाई, सगा भाई भी था। चलते चलते एक नदी के किनारे तीनों रुक गए पानी पीने के लिए। राम पानी पीने के लिए नदी के पास गया और पानी पीते वक्त अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर पड़ा। उसे तैरना नहीं आता था। वो मदद के लिए चीखने लगा, चिल्लाने लगा।
उसकी वो हालत देख श्याम और राम का भाई दोनों नदी की तरफ दौड़ पड़े। राम के भाई ने फटाफट अपने कपड़े उतारे नदी में कूदने के लिए, लेकिन श्याम पलक झपकने से पहले ही नदी में कूद पड़ा। पूजा, मैं भी कूद पड़ा हूं विक्रम के लिए, उसे हालात की भंवर से बचाने के लिए। मैं विक्रम की ढाल बनकर जीना चाहता हूं। मेरा कुछ पल के लिए मैं थोड़ा सा भटक सा गया था, लेकिन अब मुझे संभलना चाहिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बल्लू जी, आप माफी के काबिल नहीं हैं। आप तो दोस्ती के काबिल हैं। गांव में जाकर हम गुल्लू से कहेंगे कि हमें शहर में बहुत अच्छा दोस्त मिला था, जिसने हमें सिखाया कि दोस्ती क्या होती है, जिसने हमें दोस्ती का रूप बताया। दोस्ती का दूसरा रूप त्याग होता है। बल्लू जी, हम आपको कभी नहीं भूल सकेंगे।
किशोर